करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल नर्सिंग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम चाहे नॉर्सेट की बात करें, केजीएमयू की बात करें, आरएमएल की बात करें, या हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, जब तक फंडामेंटल सीएमसीक्यू आता नहीं है तब तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। मतलब अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हो तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आते हैं। लेकिन बात है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत बड़ा सिलेबस है। अब इस बड़े सिलेबस को आप इतनी जल्दी तो पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बताता हूं जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और सिर्फ आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि आईसीएन क्या है, आईएनसी क्या है, ये आपको पढ़ना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूएचओ आपको पढ़ना है कि डब्ल्यूएचओ क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और कब बना है, अब आपको पढ़ना है। अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट बताऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, बाकी आपको काम है पढ़ना। बाकी आप चाहेंगे तो इसके मैं एक स्पेशल वीडियो बना के छोटे छोटे टॉपिक में 5-5, 4-4 मिनट की मैं डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा नर्सिंग प्रोसीजर। नर्सिंग प्रोसीजर से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। तो क्या है नर्सिंग प्रोसीजर? नर्सिंग प्रोसीजर वो है जिसमें आप पेशेंट को डायरेक्टली केयर प्रोवाइड करते हो, डायरेक्टली केयर देते हो, वो आपका नर्सिंग प्रोसीजर्स होता है। जैसे हम लोग बात करें बेड मेकिंग करना, टाइप्स ऑफ बेड बताना, एडमिशन डिस्चार्ज करना, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब नर्सिंग प्रोसीजर्स के अंदर ही आता है। सीट्स बात देना, पेशेंट की केयर करना, ये सब नर्सिंग प्रोसीजर के अंदर आता है। और आपको इस प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको नर्सिंग प्रोसीजर जितने भी होते हैं उसको आपको पढ़ना है। मैंने इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट उसके अंदर दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल से एग्जाम में आता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल आप कैसे करते हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? सबसे जो इंपॉर्टेंट बेसिक जो फार्मूला है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए वो है आपका हैंड वॉशिंग। तो आपको पढ़ना है कि हैंड वॉशिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितना इसका ड्यूरेशन होता है, कब हैंड वॉशिंग करना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर ही आता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर से वेस्ट निकलता है उसको वेस्ट को किस डिब्बे में डालना चाहिए, कलर कोडिंग क्या है, इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इन्फेक्शन कंट्रोल से। फिर आपको पीपीई किट के बारे में पता होना चाहिए कि पीपीई किट क्या होता है, पर्सनल इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये भी आपसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाइटल साइन। वाइटल साइन तो आपकी मान लीजिए कि फंडामेंटल बेसिक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन वाइटल साइन से पूछे जाते हैं। तो वाइटल साइन हमें 5 चीजें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, किस किस साइड से टेम्परेचर ले सकते हैं, और टेम्परेचर किससे लेते हैं उस इक्विपमेंट का नाम भी पूछ लेता है। तो आजकल बहुत सारे आपके जो थर्मामीटर्स आ गए हैं, डिजिटल थर्मामीटर्स आ गया है और आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो पुराने थर्मामीटर थे उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है आपका पल्स। पल्स के बारे में आपको जानना है कि पल्स क्या है, पल्स नॉर्मल कितना होता है, कम हो जाएगा तो क्या टर्म से उसको बोलेंगे, अगर बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, पल्स की कौन कौन सी साइड्स होती है, बच्चों के अंदर पल्स कहाँ से लिया जाता है, ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तीसरा जो है वो है आपका ब्लड प्रेशर। तो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, अगर बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, किस कहाँ से हम लोग ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, ये आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है वो रिस्पायरेशन है। तो नॉर्मल आपको रिस्पायरेशन रेट के बारे में पढ़ना है कि नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट्स क्या होता है, और बढ़ गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेन। पेन को भी वाइटल साइंस के अंदर जोड़ दिया गया है। ये नॉर्सेट में हर बार एग्जाम में आता है कि 5वां वाइटल साइन का नाम बताइए। तो जो 5वां वाइटल साइन है उसका नाम है पेन। तो पेन क्या है, पेन के असेसमेंट स्किल को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 5वां जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ रहा है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन। न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि आपको हम कैसे कैसे न्यूट्रिशन दे सकते
सकते हैं और हमारे बॉडी से क्या क्या पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन देने के लिए जैसे हम लोग एनजे फिट का यूज करते हैं, दूसरा हम राइस ट्यूब डालते हैं और आईवी के द्वारा भी देते हैं। किसी को हम डीएनएस दे रहे हैं, हाफ डीएनएस दे रहे हैं, तो हम उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। एक वाला हमारा टॉपिक होगा। दूसरा एलिमिनेशन के अंदर क्या आएगा, एलिमिनेशन के अंदर आ सकता है स्टूल कैथेटराइजेशन। हम लोग कैथेटर डालते हैं पेशेंट को, चाहे मेल या फीमेल, ये दोनों ही एलिमिनेशन का पार्ट है, तो इसको आपको पढ़ना है। इनटेक एंड आउटपुट, ये भी आपका एग्जाम में आता है। तो इनटेक और आउटपुट से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आपको कैथेटर पढ़ना है, मेल का कैथेटर, फीमेल का कैथेटर, इसके प्रोसीजर पढ़ना है और कैथेटर की साइज को पढ़ना है। ये आपको इसके बारे में जानना है। छठवां जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। देखिए सेफ्टी फर्स्ट एड से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सेफ्टी में क्या पढ़ना है आपको, फर्स्ट एड में क्या पढ़ना है आपको। तो जैसा हम लोग सेफ्टी बात करें, फाल, हम फाल से किसी को बचा सकते हैं, रिस्ट्रेन लगाते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेन के बारे में पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ ये रिस्ट्रेन कब देना है, किसको देना है, इसके इंडिकेशन को भी क्या करना है आपको पढ़ना है। फिर आपको मेन इंपॉर्टेंट आता है सीपीआर के बारे में आपको पढ़ना है। सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, सीपीआर एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और नियोनेट, तीनों के अंदर अलग अलग प्रोसीजर होते हैं सीपीआर को। ये आपको सीपीआर पढ़ना ही पढ़ना है। सीपीआर के साथ साथ आपको कुछ फर्स्ट एड इमरजेंसी में ब्लीडिंग के पढ़ने हैं, फ्रैक्चर के पढ़ने हैं और बर्न के पढ़ने हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी से क्वेश्चन में आता है कि ट्रैकियोस्टोमी कब करना है, क्या क्या इंडिकेशन है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के साइज के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे करते हैं उस साइड को भी पढ़ना है और इसके क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो आपको पढ़ना है। सक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, सारी ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है, एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में पढ़ना है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो फंडामेंटल के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक आ सकते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, कि ड्रग्स क्या है और कितने ड्रग्स के राइट्स होते हैं, 10 राइट्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। रूट आपको पढ़ना है कि कौन कौन से रूट्स को ड्रग्स दे सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन पढ़ना है, उसके साइड इफेक्ट पढ़ना है। ये भी ड्रग्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। और नेक्स्ट पढ़ता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। नर्सिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन। आप जब भी किसी प्रोसीजर को करते हो तो आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप वाइटल साइन भी ले रहे हो तो एक प्रकार का प्रोसीजर है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जो हाईलाइटेड पॉइंट थे मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आपको साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।